तो जो कि है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, क्लोथ्स की शॉप है क्या तुम्हारी। चौथा क्वेश्चन आया है, इन विच क्लास यू आर स्टडीज ऑफ प्लेइंग चेस, डू यू लव चेस गेम। हेलो एवरीवन, दिस मीर सिमला, वेलकम टू दिस न्यू अमेजिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो हियर इज अ वीडियो ऑफ माय फर्स्ट Q&A, जो कि मैंने एक पोस्ट किया था, स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, जहां पे मैंने बोला था कि आप मुझे क्वेश्चन करो, एनीथिंग अबाउट ट्रोलर्स, एनीथिंग यू वांट टू टेल मी। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आपने बहुत सारा प्यार दिखाया मुझे, उसके लिए मैं चाहे दिल से थैंक यू आपको बोलता हूँ। So let's start this Q&A video, but I only want your 5 minutes of seriousness, because Q&A is the game of two-sided, because there is then questions and answers. So hope you all cooperate well. So let's start this video. So let's get ready. So here are some questions that you guys told me I love to answer your questions. I selected 15 questions because फिर ज़्यादा देर तक ये वीडियो बन जाएगी. All of your questions are very good and nice. Some questions are from troll side. पहली बात तो माइक का जो ग्रिप है वो टूट गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ इसे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन गोज फ्रॉम इकरा, जिसने बोला है कि YouTube से कब से हो और इंस्टाग्राम पे कब से। तो YouTube से कब से हूँ, फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 8th grade आई स्टार्टेड माय YouTube जर्नी. देयर वाज एन चैनल नेम सैम सिंगर, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता था, डांस के पे डांस मूव्स में करता था, बस आई लव डांस दैट टाइम. तो रैप भी मैं लिखता था, तो वो भी बनाता था. तो मैंने फिर जब 2 साल बाद मैंने उस पर बस कुछ ही वीडियोस अपलोड किए थे, नियर अबाउट 8 वीडियोस. तो मैंने देन वो डिलीट की चैनल ही, तो क्योंकि मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि गलत कर रहा हूँ मैं, तो वो मैंने डिलीट ही कर दी. लेकिन असल में अगर हम बात करें कि मतलब कंसिस्टेंसी हमारी कब से बढ़ी यूट्यूब पे, तो वो बढ़ी आज से 2 साल पहले, 2022 में मैंने जो है अच्छे से वीडियोस अपलोड करना चालू किया. तो बस वही से. और इंस्टाग्राम पे अगर हम बात करें तो पहले मैं फ़ोटोज़ उठाता था, और उसके बाद जो ऐसे मुझे धीरे धीरे लगा कि फ़ोटोज़ अच्छे आ रहे हैं, वो ये सब. तो I experiment on my photo shoots, I experiment on my videos. धीरे धीरे मैंने सीख ली थोड़ी बहुत चीज़ें, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी हम चल रहे हैं. तो it is all about learning. Every day I have to learn something new. So that's the life. Next question आया है, जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड है मेरे इंस्टाग्राम के मार्केट पे, तो जो कि है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, क्लोथ्स की शॉप है क्या तुम्हारी। तो गाइस, मेरी क्लोथ्स की शॉप थी, लेकिन वो गर्ल्स की वेयर जो है सेल करती थी, ना कि बॉयज़ की. मैं और जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि लोग देखते हैं कि आज एक कपड़े पहन रहा है, कल दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते. भाई, अगर आप फैशन के इस वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो आपको कपड़े लेने भी हैं, आपको कपड़ों को मैनेज भी करना है. तो कपड़े की शॉप है, लेकिन गर्ल्स की. तो अ गाय नेम्ड अयान, उसने क्वेश्चंस पूछे हैं. सो उसने बोला है कि सम टिप्स फॉर मी. तो भाई, पहले आपको क्लियर करना था कि टिप्स आपको किस मुतालिक चाहिए, ग्रूमिंग के, बिजनेस के, कुछ फैशन के, या कुछ भी. तो आपने वो बात क्लियरली नहीं बोली है. बट आई कैन गिव यू सम टिप्स विच विल एनहेंस योर प्रोडक्टिविटी, विच विल एनहेंस योर गेम ऑफ ग्रूमिंग. फर्स्ट, सम टिप्स के लिए, स्टे कॉन्फिडेंट. स्टे कॉन्फिडेंट, भरोसा खुद पे रखो, अच्छे से रहो, कॉन्फिडेंट रहो, तो वो आपकी नेक्स्ट लेवल गेम बना सकती है. कॉन्फिडेंस. तो फर्स्ट, बिकम कॉन्फिडेंस. देयर आर सो मनी थिंग्स you can do to build your confidence at highest level. ओके, तो वो सब चीजें आप सीखो. फर्स्ट है कॉन्फिडेंस. सो दूसरी बात जो है वो है स्किल, communication skill. Humble रहो. So my quote is always, and stay humble, be kind, work hard. Here it is written, stay humble, be kind, work hard. अगर आप मेरी इंस्टाग्राम पे बायो पे भी चेक करोगे, so my second quote is always stay humble. भाई मेरे, stay humble रहो, be kind रहो. और तीसरा जो है, मेहनत ही करो, वर्क हार्ड करो, क्योंकि without work hard you can't achieve anything. Because work hard is important. Without work hard you can't achieve anything, you can't do anything. चौथा क्वेश्चन आया है, in which class you are studying. So इसका आंसर है yes, I'm in BSc IT. But अगर आप बोलो कि do you like study, उसका आंसर है no. I don't like these types of studies which will embrace my productivity. तो मुझे हमेशा से
I just want to become the best version of myself. I just want to upgrade my mental level than before. तो मुझे लगता है कि ये स्टडी, ये वाली जो हम स्टडी कर रहे हैं आजकल, तो इट इज़ नॉट ओनली द वर्ड ऑफ स्टडी, इट इज़ अ ट्रैप, इट इज़ एन होल ट्रैप। इसमें हम सब जा रहे हैं। तो इस पे हम कभी बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसके मुतालिक मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू गाइस। तो अगर आप बोलोगे अभी कि आप स्टडी को ही बोल रहे हो गलत है वो ये सब, तो दैट्स नॉट माई वे टू टॉक, बट आई जेन्युइनली I read some books, there are many books I read from the last 3 months। मैंने उन पे काम किया है, जिन्होंने उन किताबों से कनेक्ट रहा हूँ मैं। आई कनेक्टेड टू दीज बुक्स जो मैंने पास्ट 3 मंथ से पढ़ी है। तो उन्होंने मुझे एनहेंस किया है मेरी प्रोडक्टिविटी में, मेरी मेंटल हेल्थ में, मेरी फिजिकल हेल्थ में, मेरी कम्युनिकेशन स्किल में। मैं तो प्रेफर करूँगा कि वही स्टडी में पढ़ूँ जिन्होंने मुझे 10 साल से कोई फ़ायदा नहीं दिया है, एज कम्पेयर टू जिन्होंने मुझे 3 मंथ से फ़ायदा दिए हैं। तो मैं तो वही चूज़ करूँगा जो मुझे फ़ायदा दे चीज़। दैट्स अ ह्यूमन थिंग। सो इस पर कभी बात करेंगे अच्छे से। मेरा कोई ज़्यादा मूड नहीं है इस बारे में ज़्यादा बात करने का। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज, आपने एंटरप्रेन्योर लिखा है अपने बायो में, क्या आप बिजनेसमैन हो? यस, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ फ्रीली इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। सो आप थोड़ा और वेट करो, आई एम बिकम द बेस्ट इंटरनेशनल बिजनेसमैन। आप देखोगे इन फ्यूचर और 5 और 10 years आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एज आई टोल्ड यू, एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई बिकम द बेस्ट वर्जन। एक क्वेश्चन बोला है कि आपकी जॉब क्या है, तो एज आई टोल्ड यू आई एम अ बिजनेसमैन। मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा जो बिजनेस है, मैं अगले 2, 5 साल, 10 साल मैं वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करूँ खुद का, जिसमें क्या बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी मेंटल हेल्थ जो है खराब हो चुकी है, सम दोज टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, तो वो सब सुधारूं मैं। वो सब सिस्टम जो है अभी हैंग पड़ा हुआ है, उसमें ग्लिच पड़ा हुआ है, वो सब हम ठीक करें अपने हम्बलनेस के थ्रू, अपनी काइंडनेस के थ्रू, अपनी आइडियाज के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई सॉ योर मनी पिक्चर्स ऑफ प्लेइंग चेस, डू यू लव चेस गेम? यस, आई लव चेस अ लॉट, बट देर आर मनी ट्रोल क्वेश्चंस एज वेल, जो उन्होंने बोला कि चेस खेलना हराम है या कुछ। तो उनके लिए मैं बात बोलना चाहता हूँ कि चेस बस चेस की तरीके से नहीं खेलता हूँ। आई प्ले चेस जैसे मैं खुद की लाइफ को देख रहा होता हूँ, जैसे एज यू कैन सी हियर, आई टेल यू ऑन लाइव। तो ये एक पाउंड होता है, वी ऑल आर पाउंड, वी हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, वी हैव टू पुट आवर सेल्फ एंड थ्रो आवर सेल्फ इनटू द हार्डशिप्स एंड बिकम the best version of self, become the great man, become the leader, become the man of own kingdom। ये लाइफ ही इतनी है कि यहाँ से आप सीख के ये बन जाओ। ये हमें बहुत कुछ सिखाती है चेस में। चेस को चेस के तरीके से नहीं खेलता हूँ मैं, और भी इसके जो है लाइफ रिलेट करता हूँ एक अच्छी लाइफ के साथ, तो उसी तरीके से मैं खेलता हूँ। अदरवाइज आई नो दैट्स हराम, क्योंकि हमारी जहन पे जोर देता है। लेकिन अगर आप एक जहन को इसके साथ एक कनेक्ट करके कनेक्शन एक बनाओगे, उसको एक्सरसाइज के थ्रू ले जाओगे, तो दैट विल बेनिफिट यू। और एक क्वेश्चन है कि कपड़े कहाँ से लाते हो? तो भाई मैंने कपड़े मैं कहीं पे से भी लाता हूँ, जहाँ पे मैं, अगर हम कभी शॉपिंग पे गए तो वहां से 3-4 कपड़े उठाता हूँ, और अगर कई अलग तरीके से गए तो वहां पे जो है कपड़े उठाता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अरे आपने ज़ारा की कपड़े कहाँ से खरीद लिए, हमें भी तो ये सॉलिड शर्ट ज़ारा से कहाँ से आती हैं। सो चंडीगढ़ में लॉन्टी मॉल है, माई सिस्टर वॉज देयर, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे कपड़ों में लाने के लिए। तो आई शाउट आउट टू माई सिस्टर, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय सुहैब, there was an account on Instagram calligraphy by Suhaib, you can also check out this account। so जिन्होंने बोला है कि you are very humble and handsome, I'm your big fan, please pick my question, lots of love you too brother। I appreciate you। एक इंसान को humble ही रहना चाहिए, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ आप सबको कि हम्बल रहो, अच्छे से रहो। किसी ये हसद, कीना, ईगो, एटीट्यूड ऑल अराउंड फेरते रहते हैं ऐसे कि वहाँ पे ईगो किया, यहाँ पे ईगो यूज किया, तो दैट्स नॉट द राइट वे टू use that things। they are energies, if you think clearly what they are energies with that you guys are misusing those energies, जो कि एक सही बात नहीं है। आप इन energies को सेव कर लो, एक अच्छे एक वे में यूज कर लो। सो थैंक यू साहब भाई, थैंक यू। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को बोलने जा रहा हूँ कि
जो भी मुस्लिम ये वीडियो देख रहा है, हमें अल्लाह ताला ने मुस्लिम पैदा किया है, तो दैट्स द बिग सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमें उस ये बहुत बड़ी नियामत है, इतनी बड़ी नियामत है, ये कितनी बड़ी सक्सेस है एक मुस्लिम के लिए। तो बाकी जो बातें हैं दुनियाई लहज के हिसाब से कि सक्सेस को हम डिफाइन कैसे करें, तो बस वो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ थ्रू बिजनेस, थ्रू जो भी आप कुछ काम कर रहे हो उसमें अच्छा परफॉर्म दो, और हमेशा ये बात सोचो कि आपको किस में इंटरेस्ट है तो वही करो खाली, बाकी कुछ भी किसी की भी मत सुनो। कोई बोलेगा आपको या कुछ भी करेगा तो डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। सो एज फॉर मी द सक्सेस इज, मैं भी खुश हूँ, I smile, I have a healthy body, I'm free of diseases, I can talk very well, I breathe air. So that's the success for me. I have with my family, I have a good relationship with others, I have a good relationship with family, I have a good relationship with friends. So that is success. But आपको फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत स्टेबल होना पड़ेगा। दुनियाई लिहाज से आप ज़्यादा उनमें इन चीज़ों में मत जाओ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। तो so there was also an quote of Buddha, not an quote, it is an his life is lessons, it is also known as his life is lessons. So eight golden, there was a name of eight golden rule of Buddhas। अगर आप ये सब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। तो उन्होंने, मैं आपको let's take 1 minute to explain you द 8 गोल्डन रूल्स। तो उसमें पहली बात जो है वो आती है एक्सपेक्टेशंस से। कट आउट फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, देयर आर नॉट ऑल ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज, बट कट आउट दोज एक्सपेक्टेशंस दैट विल लोअर योर मेंटल हेल्थ। तो उन चीज़ों से आप जो है बाज फेर लो। स्टे अवे फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो अगर आप उनसे दूर नहीं भाग सकते तो बस कम उन चीज़ों को करो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 थिंग्स यू लव द मोस्ट। आपने भी जो है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन बोला है, आपने भी अच्छी तरीके से नहीं बोला है कि कौन सी 3 चीज़ें, मतलब किस रिलेटेड, इट डिपेंड्स डियर कि किस पे बात हो रही है। तो अगर हम खाने पे बोले तो फ्रूट्स में अगर हम बात करें, फ्रूट्स में है ग्रेप्स। अगर हम जंक फूड में बात करें तो पिज़्ज़ा। तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक में बात करें तो कोल्ड ड्रिंक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। आई प्रेफर स्मूथी, सो आई प्रेफर जूसेस, आई प्रेफर स्मूथी नॉट कोल्ड ड्रिंक। अब बात करेंगे हम थोड़ी बहुत ट्रोल्स की। तो देयर आर मोर क्वेश्चंस ऑफ ट्रोल्स। सो बस बोलते हैं लोग कि हड्डी हो, बस नेट रॉश पेंसिल एटसेट्रा, कमज़ोर कुछ मतलब बोलते हैं। सो दैट आई एम गोना टेल यू गाइज दैट आई एम वर्किंग ऑन माई फिजिक। तो किसी का अच्छा दिखे तो वो ये सब, तो बहुत सारे ऐसे ट्रोल्स के क्वेश्चन आते हैं। वी हैव टू फेस दैट थिंग इज वेरी क्लियरली विद, वो सब चलता रहता है। वो तो उसके बिना तो काम अधूरा है, ट्रोल्स के बिना तो काम अधूरा है। तो जो बोल रहे हैं कि जिम जाओ फिर अच्छी बॉडी बनेगी, वो ये सब, तो वो दे आर राइट, दे ऑल आर राइट। बट आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बंदा हमें सिखा रहे हैं कुछ, उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी फिजिक क्या है, उसको खुद भी नहीं पता कि उसकी मेंटल लेवल क्या है, उसके खुद भी नहीं। एंड आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट दोज थिंग्स। तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आई नो वेरी वेल, सॉरी आपसे ज़्यादा, तो मैं खुद को जानता हूँ आपसे ज़्यादा। मुझे पता है क्या करना है, कौन सा सही टाइम है, क्या नहीं करना है। तो आई नो वेरी वेल, उनके लिए इतना ही है। और अगर वो आगे भी एक क्वेश्चन पूछे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स पे, तो उनके लिए तो वो तो कीबोर्ड मास्टर्स हैं, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो बस इतना ही बात करना चाहता हूँ मैं। अगर कभी मुझे लगा कि हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं क्वेश्चंस की या कुछ भी, तो आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अच्छे से रहे, हम्बल रहे, अच्छे से रहे, प्यार बांटे, स्माइल करे, बिकॉज स्माइल इज सुनना लॉ एवरीवेयर। अच्छे से पॉज ऑन स्माइल कीजिए, एक एनर्जी आप अच्छी फ्लो कीजिए, दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प अदर्स। साथ लेके चलिए, अच्छे से चलिए। सो देयर आर सम मेजर पॉइंट्स विच वी हैव टू फॉलो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, अच्छे से रहे, स्माइल कीजिए।